राणा सांगा केवल एक राजा नहीं बल्कि राजपूती शौर्य, आत्मसम्मान और बलिदान का प्रतीक थे। उन्होंने कभी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया और अपने प्राणों की आहुति तक अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी राजस्थान और पूरे भारत में गर्व के साथ सुनाई जाती हैं। राणा सांगा सिर्फ एक शासक ही नहीं बल्कि साहस, बलिदान और अटूट संकल्प का प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता के कुछ ऐतिहासिक प्रमाण निम्नलिखित हैं। 80 घाव सहकर भी रणभूमि में डटे रहे। राणा सांगा का शरीर उनकी वीरता की गवाही देता था। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, जिनमें तलवार, भाले और तीरों के निशान शामिल थे। उन्होंने एक हाथ और एक आंख खो दी थी और उनके एक पैर में गंभीर चोट थी, फिर भी वे कभी भी युद्ध के मैदान में पीछे नहीं हटे। यह उनके अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। राणा सांगा ने गुजरात और मालवा के सुल्तानों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और विजयी हुए। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर मेवाड़ की शक्ति को और बढ़ाया। इस विजय के बाद मालवा का बड़ा हिस्सा मेवाड़ के नियंत्रण में आ गया। गुजरात के सुल्तान मोहम्मद शाह के खिलाफ भी उन्होंने शानदार विजय प्राप्त की और चंपानेर और अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। ये जीतें उनकी सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल का प्रमाण थी। राणा सांगा ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई से पहले इब्राहिम लोदी के खिलाफ भी युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में उन्होंने लोदी की सेना को हराया और ग्वालियर, चंदेरी और आगरा तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। ये दिखाता है कि उन्होंने दिल्ली तक अपने राज्य का विस्तार करने की क्षमता हासिल कर ली थी। जब मुगल शासक बाबर भारत आया तो उसने अपनी शक्तिशाली सेना और तोपों के बल पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा को यह स्वीकार नहीं था कि एक विदेशी आक्रांता भारत पर राज करे। उन्होंने बाबर के खिलाफ राजपूत और अफगान सेनाओं को एकजुट कर दिया और एक विशाल सेना तैयार की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा ने जबरदस्त वीरता दिखाई। हालांकि बाबर ने तोपखाने और छल कपट की रणनीति से युद्ध जीता, लेकिन राणा सांगा अंतिम समय तक लड़ते रहे। खानवा के युद्ध में हारने के बाद भी राणा सांगा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से सेना संगठित करने की कोशिश की ताकि बाबर को भारत से बाहर निकाला जा सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके ही दरबार के कुछ लोगों ने